हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो में हम जितने भी अ, जो भी यूजर सर्विस से इंटरफेस से हमने ओवरराइड किए थे मेथड, उन मेथड के अंदर हम आज लॉजिक लिखने वाले हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर को क्रिएट करते हैं। अब यूजर को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? यूजर डी आ रहा है। लेकिन हमारी एंटिटी क्या होती है? वो तो यूजर एंटिटी में क्या होती है? यूजर होता है, ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हमें बिजनेस लॉजिक के साथ तो क्या यूजर कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है, क्या नहीं होता है, वो देखते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो हमें जो यूजर आईडी होती है उसकी क्या होती है? स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो हमें क्या देना पड़ता है? यूजर आईडी के थ्रू हम एक रैंडम यूजर आईडी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। हम तो स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है। यूजू आईडी एक क्लास होती है जिसके पास में एक स्टैटिक रैंडम यूजू आईडी मेथड होता है। ये हमें रैंडम 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 आईडी क्रिएट करके दे देगा और हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब यूजू आईडी क्रिएट हो गई। अब हम यूजर डी2 लेते हैं और यूजर डी2 में मैं सेट कर देता हूँ यूजर आईडी। ठीक है। अब जिसके बाद में अब जिसके बाद में अब हमें क्या करना है? यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यूजर रिपोजिटरी क्यों? क्योंकि हमें अपने बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। अब बिजनेस लॉजिक होता है वो किसके साथ कोलेबरेट करता है? वो हमारे डेटा लेयर के साथ कोलेबरेट करता है। ठीक है। डेटा लेयर के साथ कोलेबरेट करता है। तो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब जिसके बाद में हम सबसे पहले ऑटो बायड क्रिएट करते हैं। ऑटो बायड क्या होता है? डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम बताते हैं अबाउट द डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो यूजर में प्राइवेट लिखूंगा, यूजर रिपोजिटरी। लेकिन आप कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर फील्ड बेस्ड यूज किया है। इसका थोड़ा से फील्ड बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक डिसएडवांटेज होता है, उसके बारे में भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी ये इसका यूज कर रहे होते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं ये यूज करना तो आप ले सकते हैं यूजर सर्विस सर्विस एमपीएल, है ना। और ठीक है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, अरे यार क्लिक नहीं होता है, पब्लिक, ठीक है। और इसमें हम क्या है कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यूजर रिपोजिटरी, प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। अब यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। अब दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी। अब इसका यूज क्यों करते हैं? हम एम्बिग्यूटी को रिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर, है ना, सिर्फ लोकल वेरिएबल्स की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। इसलिए वो हमें से ज़्यादातर लोग जब हम इसका यूज नहीं करते हैं तो वो सिर्फ लोकल वेरिएबल के अंदर ही लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन हमें तो इंस्टेंस मेमोरी में इनिशियलाइज करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड। ठीक है। ठीक है। अब जिसका हमें यहाँ पर ऑटो वाइल लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्प्रिंग बूट यहाँ पर ऑटो वाइल यूज कर लेता है स्प्रिंग बूट 3 के बाद। ठीक है। जिसके बाद में अब हम यूजर रिपोजिटरी में क्या है कि अब इस डेटा को सेव करना रहेगा। ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे कौन सा? यूजर डी2। अब एरर क्यों मार रही है? क्योंकि हमारी जो यूजर रिपोजिटरी होती है वो किस प्रकार का डेटा सेव करेगी?
सिर्फ यूजर टाइप का, एंटिटी टाइप का जो हमारी एंटिटी है यूजर। यस, क्योंकि हमने यूजर रिपोजिटरी में क्या दे रखा है, यूजर टाइप दे रखा है, क्योंकि जो डेटा हमारा ऑब्जेक्ट जो भी सेव होने वाला है डेटाबेस के अंदर वो यूजर टाइप का होगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूजर ले रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारा ये यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट को ही सेव करने वाला है हमारे बिजनेस लॉजिक के अंदर। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करें कि यूजर डीटीओ को यूजर ऑब्जेक्ट में। तो हम इसके लिए अपना खुद का बिजनेस लॉजिक भी लिख सकते हैं, मतलब अपना खुद का लॉजिक भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है जिसका नाम होता है मॉडल मेकर। तो हम मॉडल मेकर का यूज करते हैं कि वन ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट अनदर टाइप ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। तो हम उसको देखते हैं, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं, ये आते हैं मॉडल मेकर पर। मॉडल मेकर डिपेंडेंसी डिपेंड अरे यार ये क्या डिपेंडेंसी। ठीक है, ये गए डिपेंडेंसी उठा के लाएंगे मॉडल मेपर की। करंट ले चलते हैं, और ठीक है, ये सॉरी ये डिपेंडेंसी उठाई हमने, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे और फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में हम इसे रिलोड कर देंगे और हम चलते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन में। पैकेज में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम देंगे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने इस क्लास को हम मैप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को क्यों मैप किया है, क्योंकि यहाँ पर हम मेथड के थ्रू, मतलब एट द रेट बीन एनोटेशन के थ्रू बीन क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए और जो बीन्स एट द रेट बीन के एनोटेशन के थ्रू जब भी हम बीन्स क्रिएट करते हैं तो वो मेथड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर, जो क्लास पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से मैप हो चुकी हो। ठीक है, तो अब हम बीन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या ऑब्जेक्ट्स के रिटर्न करना है, मॉडल टाइप का मॉडल मेपर। ठीक है, ये गेट मेपर। ठीक है, अब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे न्यू मॉडल मेपर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जिसके बाद में अब यूजर सर्विस पे जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर यूजर सर्विस का, वहाँ पर हम एक रोल ले लेंगे मॉडल मेपर। मॉडल मॉडल मेपर। ठीक है, ये मेपर, यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी होती है मॉडल मेपर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, इस मॉडल मेपर में इनिशियलाइज कर देते हैं मेपर बीन से। जो हमारी बीन्स क्रिएट हुई थी मेथड के थ्रू, वो अब इसमें जाके इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अब क्या कर सकते हैं, इसे यूजर डीटीओ को हम यूजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये यूजर में। ठीक है, ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा मेपर हो गया। इसके पास में मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, जो हम देखो क्रिएट टाइप में कर सकते हैं, एड मैपिंग कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो हमने मैप का यूज किया, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये यूजर डीटीओ है। सॉरी, यूजर डीटीओ ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, यूजर क्लास के टाइप ऑब्जेक्ट में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पर यूजर को सेव कर देंगे।
ठीक है, तो अब कोई एरर नहीं आ रही। ठीक है, अब सेव होने के बाद में ये सेव मेथड होता है यूजर रिपोजिटरी का, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो भी सेव हुआ है। तो हम सेव यूजर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये यूजर वन नाम दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट का, और ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि अब हमें डायरेक्ट, अब पता है आपको कंट्रोल लेयर और बिजनेस लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन करने का काम होता है वो किसका होता है? कंट्रोलर। किसका होता है, मतलब यूजर डीटीओ को होता है, यूजर डीटीओ का। तो अब यूजर डीटीओ, अब ये मेरा इस मेथड को कॉल करेगा। हाँ, यहाँ पर तो रिक्वेस्ट आएगी प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट होने के बाद में उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ पर जाएगा? कंट्रोलर के पास में। मतलब ये तो बिजनेस लॉजिक है, और हमें कहाँ रिस्पॉन्स भेजना है? कंट्रोल लेयर के बीच में, कंट्रोल लेयर के पास। मतलब कंट्रोल लेयर और बिजनेस लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम यूजर डीटीओ। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर रिटर्न करने के लिए यूजर डीटीओ को ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे देंगे? लेकिन हमें तो सेव्ड यूजर देना है जो सेव हो गया है ना। तो अब सेव्ड यूजर कौन सा हुआ? तो वो तो हम, ये यूजर वन हुआ है। ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम वापस कन्वर्ट करते हैं यूजर डीटीओ को, यूजर डीटीओ वन दे देते हैं ना, वही मैपर के थ्रू हम फिर से मैप कर देते हैं यूजर, मतलब वन ऑब्जेक्ट को, जो हम नाम दे देते हैं ये सेव्ड यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेव्ड यूजर ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट करना है? यूजर डीटीओ क्लास में। ठीक है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ मुझे दे देना है यूजर डीटीओ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अब हमें यूजर को रिमूव करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले तो हमें यूजर आईडी के थ्रू क्या है, यूजर को निकालना पड़ेगा, पर निकालने के बाद में हमें यूजर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूजर को कैसे रिमूव करें? तो सबसे पहले यूजर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहाँ से? डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यूजर रिपोजिटरी ने मल्टीपल मेथड प्रोवाइड कर रखे होते हैं ऑपरेशन करने के लिए डेटाबेस के साथ। ठीक है, अब कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि अब मुझे करना है फाइंड बाय आईडी। यस, यूजर आईडी के थ्रू मैं यूजर को फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, यूजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस यूजर आ गया ऑब्जेक्ट। अब एरर क्यों आ रही पता है आपको? मान लीजिए अब इस यूजर आईडी का यूजर नहीं मिला, तो क्या आएगा? हमारा नल आएगा, है ना, नल आएगा। लेकिन हमारी जो फाइंड बाय आईडी है ना, यदि यूजर नहीं मिला, यदि नल आ गया, तो पता है हम उसकी जगह एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, है ना, कुछ और भेज सकते हैं अपने यूजर ऑब्जेक्ट में। समझ में आया कुछ? यदि हमें इस यूजर आईडी का कोई यूजर नहीं मिला हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं मिला, तो हम उसकी जगह एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं एक्चुअली। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या है कि जावा 8 का फीचर यूज हो रहा होता है ऑप्शनल क्लास, जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को नल को एंटर करने के लिए यूज करते हैं, है ना, नल पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नहीं यदि यूजर इस यूजर आईडी का यूजर नहीं मिला, तो आप थ्रो कर दीजिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो कर दीजिए। यहाँ पर क्या देना रहता है? लेमडा देना रहता है, लेमडा। यस, अब एक्सेप्शन क्या रख देते हैं? आप थ्रो करवा सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, बट मैं एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ इसके लिए। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन जिसका नाम होता है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एक्चुअली ये कस्टम एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को मैंने क्रिएट किया कि यूजर, मैं लिख दूंगा यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड गिवन आईडी, गिवन यूजर आईडी। ठीक है,
अब ये एक्सेप्शन देखते हैं कि कस्टम एक्सेप्शन मैंने कहाँ क्रिएट किया। तो एक्सेप्शन पैकेज के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की है, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और सेकेंड मैंने एक नॉन कंस्ट्रक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जिसके अंदर पे चलते हैं। ठीक है, अब यूजर यदि मिल गया है तो अब यूजर को क्या करना है, डेटाबेस के अंदर से डिलीट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि यूजर हमें नहीं मिला होगा तो क्या है कि एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, किस टाइप की, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, और मैसेज में हमें दे देगी यूजर नॉट फाउंड गिवन बाय आईडी, और हमारा आगे का प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और यदि यूजर मिल गया है, यदि यूजर मिल गया है तो हम यूजर रिपोजिटरी में से उस यूजर को रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसको, यूजर को। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यूजर को हमें अपडेट करना है, तो यूजर को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर को फाइंड आउट करने पड़ेगा, और फाइंड आउट करने के बाद मुझे यूजर की जो डिटेल आ रही है उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूजर को फाइंड आउट करूंगा, तो मैं इसके थ्रू फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके थ्रू फाइंड आउट कर देता हूँ, जो मैंने लिखा, यूजर हमें मिल गया। अब हमें यूजर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, यूजर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कैसे करूँ, एक यूजर लिखूंगा, सेट लिखूंगा, अब यूजर, है ना, अब यहाँ पर सेट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी गेटर सेटर क्रिएट नहीं किया है, तो हम गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं @data। ये शॉर्ट एनोटेशन होती है जो बाय डिफॉल्ट हमें ऑल आर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगी, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे, और जिसके बाद में सेटर गेटर भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसका, और जिसके बाद में देखते हैं ये सेट, क्या करना है, मुझे यूजर आईडी को मेरे को वही रखनी है, तो मैं सेट यूजर आईडी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे यूजर का नेम सेट कर देना है, कहाँ से लूँगा मैं, जो भी यूजर का नया नेम आ रहा है उस यूजर का नेम निकालूंगा और इस प्रकार से मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, यूजर का सेट यूजर इमेज कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा उसके यूजर इमेज को, यूजर जीटीओ में से जो भी इमेज आ रही। ठीक है, उसका जेंडर, पता है कि हमारा यूजर मेल से फीमेल बन जाए, तो उसके लिए भी गेट जेंडर ले लेते हैं, सेट। अब यूजर पासवर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और यूजर का नेम सेट हो गया, यूजर की अबाउट इंफॉर्मेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर की ईमेल आईडी हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि यूजर आईडी यूनिक है, और जो भी यूजर हमेशा के लिए वो यूजर उसी आईडी से लॉगिन करें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो अपडेट कर सकता है, लेकिन हम अभी नहीं चाहते हैं कि वो इस यूजर आईडी को सॉरी हाँ यूजर ईमेल आईडी को अपडेट करें। ठीक है, अब जिसके बाद में अब हमें उस यूजर उस रिपोजिटरी में क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो अपडेटेड यूजर है उसको तो सेव करना पड़ेगा, तो हम अब सेट कर देंगे, सेव कर देंगे और जो सेव्ड यूजर है
या फिर अपडेट है वो ले लिया, और उसे हमने अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वीडियो भेजना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब जिसके बाद में हमें यूजर को गेट करना है बाय दी आईडी, हम यूजर को गेट कर देंगे। तो यूजर गेट हो गया और हमें रिटर्न कर देने हैं। ठीक है, अब सर्च करना हो यूजर को किससे, कीवर्ड से। इसको बाद में देखेंगे। इसके लिए हम एक कस्टम मेथड बनाने वाले हैं यूजर रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें कस्टम मेथड बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखिए, हमें जितने भी यूजर है उसको गेट करना है। तो लिस्ट लिखेंगे, किस टाइप के आएंगे, यूजर टाइप के आएंगे। ठीक है, यूजर्स आ गए हैं। गेट करना है ओल्ड यूजर को, कहाँ से कैसे करेंगे, गेट फाइंड ऑल। ठीक है, जितने भी यूजर हैं हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लिस्ट किस टाइप की देनी है, यूजर मतलब यहाँ पर हमें लिस्ट देनी है यूजर टी2 टाइप। ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जावा एड के फीचर यूज करेंगे। ठीक है, जो इजी करेगा, जो स्ट्रीमिंग स्ट्रिंग करेगा, और स्ट्रीम के पास में मल्टीपल मेथड होते हैं। ठीक है, वो मेथड एक होता है मैप, जो क्या करेगा, एक एक यूजर को निकालेगा और उसे कन्वर्ट करता जाएगा यूजर टी2। और हम कलेक्ट कर लेंगे जितने भी कलेक्टर टू लिस्ट, जितने भी यूजर टी2 यूजर से यूजर टी2 में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न हो रही है लिस्ट। तो अब लिस्ट किस टाइप की होगी, हमारे यूजर टी2 है। ठीक है, अब इसके लिए अब हमें क्या है कि कस्टम मेथड बनाना पड़ेगा। इसके लिए यूजर सर्च यूजर के लिए और सर गेट यूजर बाय ईमेल, इसके लिए बाय डिफॉल्ट मेथड हमें नहीं प्रोवाइड करती है जेपीए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द कस्टम मेथड इन द रिपोजिटरी। ठीक है।